अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना शादरा की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक गरीब फैमिली जिसमें 5 बेटियां अपने वालिदैन के साथ मिलकर घर में मेहनत मजदूरी करती हैं। एक ठेकेदार जिसका नाम कामरान बताया जाता है, कामरान इनके घर में आता है, जूतों का ठेका देता है और फिर घर तक इसको रसाई मिल जाती है। इनकी बेटी जुनैना, जिसकी उम्र फ़कत 15 साल है, 3 माह तक वो शख्स इनके घर आता है और फिर एक दिन जुनैना घर से निकलती है मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए। मेडिकल स्टोर पे जाती है शाम 7 बजे, लेकिन वापस नहीं आती। फैमिली को तशवीश होती है और फैमिली फिर ढूंढती है और मुसलसल ढूंढती है। फिर कुछ पता नहीं चलता कि जुनैना गई तो गई कहाँ। फिर फैमिली को व्हाट्सएप पर एक एप्लीकेशन रिसीव होती है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं जुनैना अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी करना चाहती हूँ और मेरी फैमिली खलल डाल रही है। क्या कहानी है, क्या मामला है? वालिदैन कहते हैं हमारी बच्ची अगवा हो गई है। असल में ये सारा माजरा है क्या? फैमिली से जानते। जुनैना की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरजाना है। फरजाना। जी जी। फरजाना बीबी, कितनी एज है आपकी? जी बेटा मेरी 48 साल। 48 साल उम्र है। ठीक हो गया। खामद हयात है? जी बेटा बिल्कुल हयात हैं। ठीक है। बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे हैं, 4 बेटियां, 3 बेटे हैं। 7 बच्चे हैं। जी बेटा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मामलात बने, क्या हुआ? बेटा हम ना जूतियों का काम वगैरह करते थे घर में, अपर वगैरह पे मकैश वगैरह लगाते थे। ये आदमी ठेकेदार था, ठीक है बेटा। तो बस यही इसके पास काम करते थे, माल दे जाता था, वो पुराना ले जाता था, जो बना होता था वो ले जाता था। वो क्या नाम है इसका? इसका कामरान अली। कामरान अली। जी जी बेटा। अच्छा, कामरान अली जो है ये आपसे कोई काम करवाता था ठेके पे? जी क्या जी काम करते हैं आप लोग? बेटा ये जूतियों के अपर वगैरह बनाते थे, मकेश वगैरह, फूल वगैरह लगा देते थे। अच्छा। जी एक तो जो आपको ठेका देता था? जी एक जोड़ा में पड़ता था 15 रुपए का। अच्छा। जी वो काम करते थे। बस मेरी बच्ची गई है बाहर दवाई लेने के लिए। कामरान का आपके घर कब से आना जाना था? ये बेटा तकरीबन 3 महीने में बेटा। 3 महीने हो जी गए। जी बेटा। ठीक हो गया। ये आपको ठेके पे काम देता था, घर आना जाना हो गया। आप इसको जानती थी? घर नहीं आता था, बाकी बाहर दरवाज़ा खड़काता था। कभी बाजे टाइम पे हिसाब किताब करना भी होता था तो नीचे बैठ के वो करता था घर के, इसके पापा के साथ ही। हमारा कोई नहीं, बच्चियाँ मेरी ऊपर ही होती थी। अच्छा। जी एक दिन मेरे मियाँ कहने लगे ये इधर उधर देख रहा है, इसकी नज़र सही नहीं है। मैंने कहा आप मना कर दें इसको, अगर इसकी निगाह सही नहीं है तो आप मना कर दें, हम लालच नहीं करते। कि तकरीबन ये बात करने के 6 दिन बाद बच्ची जाती है मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने के लिए। 7:30 बजे दवाई लेने जाती है, दाढ़ में दर्द था मेरी बेटी के। अच्छा। तो 7:30 का टाइम था और लाइट गई हुई थी। बेटी का क्या नाम है? जुनैना। जुनैना। और जुनैना की कितनी उम्र है? जुनैना की बेटा यही 15 साल उम्र है मेरी। 15 साल उम्र है। पढ़ी लिखी बेटी है? जी बेटा 8 पढ़ी हुई है। घर में रहती थी घर में रहती या थी। कोई जॉब वगैरह करती थी? स्कूल घर पे ही बेटा, घर पे रहती थी। जॉब करती तो फिर हम इससे माल क्यों लेते। ठीक हो जी गया। तो मेडिकल स्टोर पे जुनैना जाती है आज से कितने दिन पहले? 26 दिन पहले। 26 दिन हो गए बेटा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। SSB फरतबाज के पास भी मैं गई मैं हूँ। आपसे पुलिस की सारी कार्रवाई पूछूंगी। मुझे पहले तफसील से ये बताएं कि बेटी घर से किस टाइम निकली, किसके साथ निकली, कहाँ गई, क्यों गई? अकेली गई। अकेली गई। ये घर के बाहर मेडिकल स्टोर है, यहाँ से लेते हैं। लेडीज़ है वो भी, किसके पास दवाई वगैरह लेती है अच्छा। मेरी बेटी। तो बस बेटा नहीं पता चला। घर से अकेली निकली थी? जी जी। किस टाइम निकली थी? 7:30 का टाइम था बेटा। लाइट गई हुई थी। घर के बाहर, गली के बाहर स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, 2 हैं। अच्छा। जी एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो बस बेटा। आपको बता के गई थी? जी बेटा मुझसे 100 रुपया लेके गई है, मुझसे पहले मांगे हैं उसने पैसे। मैंने कहा तेरी बहन नीचे गई हुई है दूध लेने, बिल्ली को दूध डालना, तो वो लेके आती है मैं आपको देती हूँ। तो कह रही अब्बू आप दें।
इसके अब्बू ने मुझे कहा, मैंने कहा 100 का बंदा हुआ ही है, तो कहते 100 का तू बद्दा ही दे दे इसको। अच्छा, जी मैंने 100 रुपया दे दिया। दोबारा मेरी बेटी नहीं आई बेटा। ठीक है, क्या क्या कि गई मेडिकल स्टोर पे जा रही हूँ। जी दाढ़ में दर्द है अम्मी, मैं दवाई ले आऊँ। अक्सर उसको दर्द होती थी, इधर से ही लेती थी दवाई मेरी बेटी। अच्छा, जी बेटा। ठीक है। फिर आप घर में उस टाइम कौन कौन थे? हम सब थे बेटा, सब थे घर में। अच्छा, इसके अब्बू बहन भाई सब थे। तो कह रही अम्मी मैं ये बाजी से दवाई लेके आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ले आओ, दाढ़ में दर्द है। बस बेटा, उसके बाद ना देखा 10 मिनट हो गए ऐसे, जुनैना नहीं आई। नीचे देखा, नीचे जैनब नहीं थी। जुनैना, जैनब उसका जो निक नेम है। हाँ जुनैना कोई जैनब कहते हैं जी। 10 अच्छा, मिनट बाद पता किया नहीं मिली। हमने कहा इससे बाइक लेके ना पता करते हैं। इसने नंबर उठा के बंद कर दिया। किसने? ये कामरान ने, जो ठेकेदार बना हुआ था। एक मिनट, बेटी घर से गायब हुई, मेडिकल स्टोर पे गई। जी कामरान का आप लोगों को कैसे शक हुआ? बेटा, हमने इसको कॉल की, कहा इसकी बाइक लेके उसका पता करते हैं कहाँ चली गई। आगे तो नहीं दवाई लेने के लिए गई। अच्छा। इसने आगे से नंबर बंद कर दिया बेटा। आप लोगों ने कॉल शक की बिना पे नहीं की? नहीं बेटा, हमने वैसे की कि बाइक लेते हैं, उसका पता करते हैं। इधर से दवाई नहीं, इधर नहीं है, आगे वो स्टोर पे ना गई हो, रोमान सिटी में। अच्छा, जी, तो बेटा इसने नंबर बंद कर दिया। बस भाग दौड़ में लगे रहे इसको देखने के लिए। फिर मेरे जहन में आया कि इसने नंबर क्यों बंद कर दिया। ये तो कारोबारी बंदा है, जूतियाँ वगैरह देता है सबको। बाकी वो नंबर नहीं खुला। 3 दिन बाद उसका नंबर ऑन हुआ है, वो भी व्हाट्सएप पे। मेरी बेटी ने कहा है उसको कि मैंने कहा बेटा आपने नंबर क्यों बंद किया था? ठीक है, हमें बाइक चाहिए थी, ऐसे हो गया। कहता आगे से मेरी बेटी ने कहा अम्मी यही है जो इसने बंद किया ना नंबर, यही हो सकता है। मैंने उसको कहा। कौन सी बेटी ने कहा? ज़ारा बेटी ने कहा। ज़ारा ने। ज़ारा जुनैना से बड़ी है? बड़ी है बेटा। अच्छा। ये सबसे बड़ी है बहन। ज़ारा को फिर शक हुआ उसकी मशकूक हरकतों की वजह से। ठीक हो गया। 3 दिन आप लोगों ने कहाँ कहाँ ढूंढा? बेटा कोई दरबार नहीं मैंने छोड़ा। बड़ी बहन के, छोटी बहन के, ऐसे मिलने के बहाने से गई हूँ उधर। अच्छा, कि रिश्तेदारों को पता भी न चले। बेटी का मामला है। जी यही बात अच्छा। है। बस बेटा फिर कोई पता नहीं चला। फिर इसने किया है, वॉइस किया है इसने, 1 मिनट का वो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास। कह रहा मेरे पास है। मैंने इसको गालियाँ वगैरह दी हैं। फिर मैंने कहा हाँ भाई, तो ये आगे से कहने लगा हाँ मेरे पास है, ली जाती है तो ले ले, तेरी दूसरियाँ भी उठा के ले जाऊँगा, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। फिर मैंने FIR दर्ज करवा दी इसके नाम का। पहले हमने यही समझा है कि नहीं, मैंने और इसके पापा ने जाके लिखवाया हमने उधर, हमारी बच्ची गुम हो गई है। जब इससे बात हुई है तो कह रहा मेरा फलाना MN ने, मेरा फलाना ले सकती है तो ले ले। अच्छा, बच्ची 7:30 निकलती है, कामरान से आप रब्ता करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढा? और 3 दिन बाद चलें कामरान से तो रब्ता हो गया, उससे पहले आप लोगों ने क्या क्या किया? उससे पहले बेटा मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, पूरी रात में ढूंढती रही हूँ। जवान बच्ची है, अल्लाह ना करे किसी दरिंदे के हाथ पे ना आ जाए, पता नहीं कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। बड़ी परेशान थी मैं पूरी रात। तो मैं अभी भी नहीं सोती बेटा। 26 दिन हो गए हैं, इतना सा मेरा मुंह निकल आया है। मैं शुगर की मरीज़ हूँ, मैं BP की मरीज़ हूँ। रोटी भूख लगे तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती। ये सोच में पड़ी रहती हूँ क्या हो गया मेरे साथ। गलती थोड़ी सी इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है। मैं तो बेटा अपने आप को कोसती, मैं ना लालच करती जूतियाँ लेने का तो ना ये कुछ होता। जब बच्ची नहीं मिली, कोई 15 पे कॉल की, मुतलका थाने को इतला दी, लोगों से पूछा, आपने बताया? इतला दे दी थी हमने, बताया हमारी बेटी गुम हो गई है। अच्छा, ठीक है, किस टाइम? ये हमने 2 दिन के बाद बताया, पहले ढूंढते रहे हैं। अच्छा, ठीक है, फिर 2 दिन के बाद हमने बताया कि बच्ची हमारी गुम हो गई है। उन्होंने कहा अपना शाम को आके ना FIR की नकल ले जाना आप। कौन से थाने गए थे? ये मैं गई थी, चौंकी गए हैं पहले। उन्होंने कहा आपका शाम को आके शिदर थाने से ना अपनी FIR की कॉपी ले लेनी है। अच्छा जी। फिर? फिर ये हुआ कि हमने इसको फ़ोन किया है, कामरान को नंबर बंद जा रहा था इसका। फिर हमें
शक नहीं, पूरा यकीन हो गया कि इसके पास है। और ऊपर से इसने भी बोल दिया जो होता है तुम लोग कर लो, मेरे पास है, मेरा फलाना थे, मेरा टमगाना। तो ये फिर इसने अपनी कारकर्दगी दिखा दी। पुलिस को इतनी लेट इत्तला क्यों दी? 2 दिन बेटा हम ढूंढते रहे हैं। ठीक है तो ना, फौरी इत्तला देनी चाहिए थी। बेटा हमने तो देखा नहीं था ना इसको कोई लेके गया है। अब मैंने तो वही अपने हिसाब से चलना था ना कि बच्ची गुम हो गई है। फिर बाद में जब इसको कॉल की, फिर शक नहीं पूरा यकीन हुआ। इसने हमें बताया, अपने नंबर इसने बंद किए हुए थे, व्हाट्सएप पे मेरी बेटी ने नंबर मिलाया तो नंबर उठाया, कहना हाँ मेरे पास है, अगर इतनी हिम्मत है तो तुम लोग ले लो, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। बेटा मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको वॉइस भी सेंड करती हूँ। पता नहीं ये कैसी पुलिस है जो सुनती नहीं है। हर एक चीज़ पैसा नहीं होती, इनने मरना भी है इन लोगों ने। बेटी अब उसके पास है। जी उसका आज कितने दिन गुजर गए? आज 26 दिन हो गए बेटा। एफआईआर कितने दिन बाद हुई थी? बेटा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद हुई थी? जी किसकी बेटा। मुद्दत में हुई थी? मेरे मियाँ की मुद्दत में हुई है। मियाँ की मुद्दत जी जी। अच्छा मुझे बताएं, कामरान बेसिकली कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये मेरे ख्याल से ये मुगलपुरे का है पीछे से। अब यहाँ से जो हम इसको ढूंढने के लिए गए हैं तो वो लोग कहते हैं इनको तो ये तो चोर एंड गेट हैं, ये तो काफ़ी देर हो गई यहाँ से निकले हुए। आप ठीक। लोगों ने बताया? उधर के मोहल्लेदारों ने बताया, वो कह रहे ये चोर गेट हैं, ये तो यहाँ पे नशा वगैरह बेचते थे, ये यहाँ से काफ़ी देर हो गई है। पुलिस की वजह से यहाँ के भागे। कामरान शादीशुदा है? जी जी 4 बच्चे हैं उसके, 4 बच्चे हैं बेटा। घर वगैरह देखा हुआ है आपने? नहीं बेटा हमने कुछ नहीं देखा हुआ था, इधर कारखाना था, ये सबको देता था यहाँ पे मोहल्ले में जूतियाँ वगैरह। इसका कारखाना था? जी तो जी। आपके घर 4 दीवारी से अंदर कभी आया है? नहीं, नीचे बाजे टाइम आ जाता था, नीचे इसके पापा के पास जो हिसाब किताब करना होता था, कैसे आज हफ्ता है जो माल के पैसे वगैरह इसने हमें देने होते थे, जब माल वगैरह, वो भी 1-2 मरतबा ही आया, ज़्यादा नहीं आया बेटा। तो बस बेटा सुनैना की इसके साथ कभी बातचीत हुई है आपने? नहीं बेटा कभी नहीं होती, तो मैं ऐसे तड़फती। जो आंखें होती है ना वो बड़ी तेज, माएँ दोस्तें भी होती हैं बेटियों की, ठीक है, जी बहनें बेटा, भी होती बेटा हैं, मैंने माएँ तो आज फिर तक जाहिर सी बात है आजकल जैसा दौर है माओ को तो अपनी 4-4 आंखें करनी पड़ती हैं। बेटा मैंने तो आज तक अपनी बच्चियों की सहेली नहीं बनने दी, सहेली बनी नहीं बेटी, ख़राब हुई नहीं। आपस में अपनी बहनें लगी रहती हैं, लड़ती भी हैं, प्यार भी है इनका। तो बेटा कभी ऐसी बात नहीं हुई। 4 दीवारी में इसलिए रखा हुआ था चलो घर में बैठ के काम कर लेते बेटा। माँ ज़माने की औरत बुरी भी होगी ना, कभी अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचेगी बेटा। लेकिन नहीं, बड़ी जास्ती हुई हमारे साथ। कामरान का घर किधर है? बेसिकली तो आपने बताया मुगलपुरा साइड से, यहाँ पे कहाँ पे? फैसलाबाद में इसकी बहन वगैरह रहती है, वो भी इनके डेटे हमने चेक किए हैं, उनमें से हमें पता चला, नंबरों पे से पता चला ये वहाँ का बना हुआ है। फिर वो डेटे पे यहाँ पे आसपास इसका घर नहीं? नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे नहीं है बेटा इसका घर वगैरह। पता नहीं, पीछे यहाँ का ही सुना था धर्मपुरे का, इस वाली साइड का। वो भी कहने लगे लोग वहाँ के काफ़ी देर हो गई है, तो फिर ये अपना क्या नाम है इधर का निकला है फैसलाबाद। बस बेटा फैमिली बैकग्राउंड का तो आपने बताया कि पता करवाया है, ये कैसे पता चला कि 4 बच्चे हैं, शादीशुदा है? जी जी, वो मेरे मियाँ को बताता था, कहता मेरे 4 बेटे हैं, बच्चियाँ हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, मेरी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है। और भी घरों में ठेके का काम करवाता? जूतियाँ भी देता था लोगों को यहाँ पे बेचने के लिए, बेचने के? हमें भी कहता था आप मुझे 300 देते जाना तो 200 आप प्रॉफिट रख लेना। जब हमने इसको कहा भाई, मेरे मियाँ ने कहा नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं हमने अब माल नहीं बनाना, हम तंग आ गए बना के, तो कहने लगा चलो मैं रेट ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, माल का रेट ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। हमने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं बैठा जाता, कमर में दर्द होती है। बस बेटा जो है ये मुकम्मल करो, तो आज के बाद हमने नहीं करना। बस उसके ये कहने के बाद 6 दिन बाद ये वाक़या हो गया। आपने कहा कि जो ठेका मिला है इसके बाद? हाँ, मैंने कहा जो ये है ये ख़त्म कर देते हैं, फिर आगे से हमने नहीं बनाना। हाँ ये बच्चे, हाँ नहीं, बच्चियाँ गई हैं दवाई लेके आई हैं, जुमेरात बाज़ार भी गई हैं,
ब्लीच वगैरह जो इन्होंने लाना था वो लेके आई हैं। तो रास्ते में इनको कहीं मिला, कहता मैं छोड़ दूँ। ये मेरी बड़ी बेटी ने आगे से जवाब दिया, नहीं हमारी टांगें हैं, हम खुद चले जाएंगे। मुझे आके कहने लगी, अम्मी ये वो हमें कह रहा था, ये हमारा मामा लगता है जो हमें कह रहा था अम्मी काम लेना बंद कर दे। मैंने उसको कहा नहीं बेटा, बस मेरी कमर में दर्द होता है, अब नहीं लेना हमने, बस कह रहा मैं रेट बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा नहीं हमने नहीं दी बेटा, काम ही नहीं करना। बस उसके 6 दिन बाद ये वाक़या हो जाता है। अब अल्लाह जाने उसकी नीयत में बेटा क्या था क्या नहीं था। ये कब से जी जी आपको ये भी जी नहीं पता? नहीं के बेटा, पास फोन था? नहीं बेटा कोई फ़ोन नहीं, एक ही फ़ोन है छोटा बटनों वाला, बड़ा वो टच है, एक ही फ़ोन है। बच्चों का क्या काम है फ़ोन के साथ, ये कौन सी शादीशुदा है। किसी बेटी के पास फोन नहीं है? किसी के पास नहीं है, ये मेरे ही हैं। खामद क्या करते हैं आपके? वो बेटा ये रंग का काम करते हैं मेरे। रंग का काम करते हैं जी। और आप घर में बेटियों के साथ मजदूरी करते हैं? हाँ घर में बैठ के करते इसके थे। साथ जो टोटल टाइम है, ताल्लुक है आप लोगों का बिजनेस के सिलसिले में, जी, वो जी। कितने अरसे का है? ये बेटा 3 माह हुए हैं, बस 3 महीने हुए हैं। ये 3 माह हुए हैं। माल देता था ले जाता था, कभी 8-8 दिन खुद भी नहीं आता था। तो ये 3 माह हुए हैं बेटा। और फिर थाने गए हैं, क्या कहते हैं थाने वाले? थाने वालों ने बेटा क्या करना है, जो उनके राम लगा हुआ है उनके मुंह को, उन्होंने वही करना है ना। थाने वालों ने FIR हो जाती है, फिर 2 दिन के बाद हमने उसको कॉल की, हाँ भाई चलें उसको आप पकड़े, नंबर उनके खुले हुए हैं। आगे से कह रहा नंबर तो उनके बंद है। मेरी बच्ची ने सारी डिटेल निकाल के दिखाई है, ये देखो ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ठीक है। फिर हमने उसको फ़ोन किया, कहा हम तुम्हें शादरा लगते हैं? शुदरा लगता है। ठीक है। अच्छा माँ जी मुझे बताएं, निकाह नामा कोई सामने आया है या उसने बताया कि निकाह हो गया? नहीं बेटा ये कुछ नहीं सामने आया, कुंवारी बच्ची थी, ठीक है, जो ये लेके गया है मेरी बेटी को। धमकियां लगा रहा है मुझे, मैं अपने तरफ के बयान दिलवा लूँगा, वो कर लूँगा, अब तो मेरे हाथ में है। अगर आप कहीं गई तो मैं दूसरी भी उठा के ले जाऊँगा। मेरी रफ़ाकत थानेदार के साथ बात होगी या 5 बजे का टाइम हो गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है बेटा। हमें धमकियां लगा रहा है, तुम्हारी दूसरी भी बच्चियों को ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं फैल मारूंगा, ऐसे करूंगा, बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा है, बकवास कर रहा है, गालियां भी दे रहा है। तो आप अब वॉइस से सुन लें, ठीक है ना, तो आपको बेटा पता चल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ा अफसोस है, ये मामलात जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, फैमिली पे क्या बीतती है समझ सकते हैं हम। बाकी बताया फैमिली मेंबर्स ने कि पुलिस का रवैया जो था वो बड़ा गलत था। आप थाने गए हैं, आप बताएं क्या हुआ, कोई पूछगछ, कोई तफ्तीश चली, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ताउन हुआ? बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताउन नहीं हुआ। हम जैसे गए हैं ये हमें खुदा को पता है, हमारे कितने चक्कर लगे हैं। जाते थे कि वो जी कचहरी गया हुआ है, अभी नहीं आया, फिर शाम को आए हैं, आप शाम को गए हैं तो उसको हमने उनको सारे नंबर वगैरह दिए हैं, उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर दिए हैं, उसकी सिम्बो के नंबर दिए है कि अब ये चला रहा है, इस टाइम इस जगह की लोकेशन आ रही है। अच्छा जी हम कल तक चेक करके आपको बताएंगे, जाएं। फिर वापस आ गए हैं, यानी कि 20 दिन ऐसे ही लगा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के SSP के पास गए हैं, फरतबास के पास, उन्होंने भी हमें एक फ़ोन कर दिया तो कहा जी जाएँ जी इन्वेस्टिगेशन के SHO के पास आप चले जाएं, वो आपसे सही ताउन करेंगे। उनके पास गए हैं तो उन्होंने फिर वो रफ़ाकत सब इंस्पेक्टर को बुला लिया, ठीक है जी इनके डाटे वगैरह निकालें, इनके जो लोकेशन है इनकी पता करें, कल तक मुझे बताएं। फिर 10 दिन निकल गए, कोई रवैया, कोई किसी किस्म का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना हमारी बच्ची का किसी किस्म का इन्होंने बताया कि किधर है किधर नहीं। खीर मुझे कहता है अच्छा वो ऑपरेशन वाले SHO के पास, यानी कि यानी कि SP के थ्रू हम उधर गए हैं ऑपरेशन वाले SP, उन्होंने कहा जी हमारा काम ख़त्म हो जाता है जब FIR काटते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी आप हमें बताएं हम पकड़ के ले आएँगे। तो उधर रफ़ाकत सब इंस्पेक्टर बोलता है कि जनाब अली मेरी 3 मिनट उसके साथ बात हुई है। किसके साथ? हाँ जी वो मुजरिम के साथ। मुजरिम के साथ? हाँ जी वो मुजरिम मंशियात का भी यानी कि गवर्नमेंट से भागा हुआ है, डकैतियाँ भी की हुई हैं। रिकॉर्ड याफ्ता है? हाँ रिकॉर्ड ही याफ्ता है। ठीक है। तो कहता जी मेरी 3 मिनट 4 मिनट बात हुई है उससे। मैंने उसको कहा जी जे तू साफ़ है तो थाने आ। अच्छा तो सर वो नंबर बंद कर दिया,
यानी कि बात करने का मकसद है किसी किस्म का भी हमें जो है ना उन्होंने कोई तावन नहीं किया। आज इतने दिन गुजर चुके हैं, कोई कहीं रेड वगैरह की है? 26 दिन हो गए हैं। रेट लेके गए हैं, इसको हमने 15-20 हज़ार रुपया भी दिया है। हाँ पैसे भी दिए आपने? हाँ जी, किसको? रफाका सब इंस्पेक्टर को, ये सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी हैं। तशवीशी को। अच्छा, पैसे उसने मांगे थे या आपने खुद दिए? कहता है जी रेट करनी है, तेल डलाना है। अच्छा, फिर आपने 20,000 दिया? जी, तो ये रेड करने के लिए गया है फैसलाबाद में रामतलाई चक नंबर 2। आप साथ गए थे? जी साथ गया था। ठीक है, तो इसने उधर रेड नाकाम कर दी। कहता है ये होंडे को कैसे हम रख सकते हैं, होंडे ने आपका क्या कसूर कराया है। आप उनके घर गए थे? जी घर गए थे। अच्छा, तो घर में कौन था? कोई चीज बरामद हुई? बच्चे थे थोड़े थोड़े, कहता बच्चों को नहीं हम पकड़ते। बच्चे उसके थे? हाँ जी, उसकी बहन के थे। उसकी बहन के थे? हाँ जी, वो पता उसका चला हवाई घर कहाँ पे है आप? वो तंदूर पे था। तंदूर पे गए तो वो भागे हुए थे। ठीक है, उधर उसके कारीगर थे। मैंने कहा भी कारीगर को 2 को बैठा लो। कहता है इनका क्या कसूर है। जब उसके बहन के पास गए तो मैंने कहा इसकी बहन को बैठाओ। कहता है ये अपना महल्लेदार है। बंदा पूछे कि इसको कैसे पता चला गया महल्लेदार है, ये तो हमारे साथ पहली मरतबा जा रहा है। अच्छा, खुदा जानते है कि इसने उनसे क्या लिया क्या नहीं लिया, ये खुदा ही बेहतर जानता है। आप लोगों ने जो जहाँ पे रेड की थी वो उसका घर था? जी उसका घर था, मुजरम के भाई का। अच्छा, वो दोनों इकट्ठे रहते हैं। मुजरिम के भाई का। उसके बच्चे या उसकी अहलिया में से कोई भी नहीं घर पे मिला जिसे पूछकर छोड़ दी? एलिया जो उन्होंने छोड़ दी हुई है, बीवी को तलाक दी हुई? तलाक दी हुई है। और बच्चे बीवी के पास हैं? बेटियां बीवी के पास है, बेटा इसके पास है, कोई 7-8 साल का था। इसको कहा कि इसको बैठा लो तो कहता है ये बहुत छोटा है। मैं कहा इसको बैठाओगे इसका बाप आएगा। इसने कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की उधर। ठीक है, तो फिर वापस आ गए हम। तो आगे फिर कहता है ये रेड करनी है तो पैसे का बंदोबस्त करो मजीद। अच्छा, हम खामोश होकर बैठ गए। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, क्या करें? फिर ऊपर से जमाने के थाने। अब आपको क्या बताएं कि मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ बिल्डिंग मटीरियल का। ठीक है, उधर से यानी कि मुझे खर्चा मिलता है तो मैं लाता हूँ, तो फिर यानी कि रात का खाना वगैरह बच्चे खाते हैं। ठीक है, ये हालात हैं। पता नहीं किराया कैसे लगा कर हम थाने जाते थे। मेरी आपकी फैमिली से बात हुई, ये शख्स घर नहीं आता था। मैंने सुना है कि ये सिर्फ इसकी आपसे बातचीत होती थी। एक तो होता है ना कोई किसी के घर में आता है, बैठता है, खाना पीना होता है या ताल्लुकात बनते हैं, फैमिलीज में उठना बैठना नहीं था जी। इतने धड़ल्ले से कोई दिन दिहाड़े किसी को अगवा कर ले, समझ नहीं आता। पता क्या बात है, ये बच्चे यानी कि जुतियों का काम, इधर महल्लेदार भी कई लोग किसी की दुकानों के रख के ऊपर बेचता था। ठीक है, इधर गालमन इसको साल हो गया हुआ था, तो बच्चे भी यानी कि बात की तो घर देने की शुरू कर दिया इसने माल। फ़ोन करते थे, जो बन गया होता था वो दे देते थे, आगे से ले जाते थे। ऐसा हाँ जी, 6 महीने किया बस काम। थोड़ा टाइम, हाँ थोड़ा टाइम ही किया है। इसका पहले पता नहीं था ये ऐसी रेपुटेशन कमा नहीं, कोई पता नहीं था। आप लोगों ने थाने बहुत लेट 2 दिन बाद आप लोगों ने जो है ना FIR करवाई है। 2 दिन आप लोग क्यों खामोश रहे? 2 दिन इसलिए खामोश रहे हैं कि ढूंढ जाए शायद। हाँ जी, कि बदनामी ना हो। हाँ जी, खुद ही ढूंढते रहे हैं दरबारों पे, हॉस्पिटलों में। फिर 2 दिन के बाद जाके FIR यानी कि दरख्वास्त दी थी, एप्लीकेशन। उसी रात को 12 बजे के बाद पर्चा हो गया था, लेकिन कोई यानी कि पर्चे का हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। किसकी मुद्दईयत में? ये अपना मुद्दई कौन है पर्चे का? मैं हूँ मदई, अच्छा, किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है? किसी किस्म का कोई अच्छा, मेरा तो आपसे ये सवाल है कि कोई उस शख्स ने आपको निकाहनामा भेजा हो या ये कहा हो कि मेरी ये बीवी है, मैंने शादी कर ली, इस किस्म की कोई बातचीत की है उसने? अच्छा, बात यह है कि मैं आपको एक शॉर्टकट ही बात बताता हूँ। उसकी उम्र है 40-42 साल, 45 साल। मेरी बच्ची की उम्र है, हाँ जी, मेरी बच्ची की उम्र है 14-15 साल। ठीक है, उसका बनता है, उसके साथ नहीं बनता। वो तो इलीगल है, बच्ची माइनर है। बच्ची जो है वो 14-15 साल की है। जी। वो किसी तरह भी नहीं, अच्छा, बेटी से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं कोई बात नहीं हुई। बस वो कॉल करता है, धमकियां लगाता है। हाँ जी, क्या अपील है अब आप लोगों की? मेरी तो यही अपील है कि मरियम नवाज साहब
बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं। और मैंने आपकी ये नून लीग की मैंने बड़ी खिदमत खार की है। मैं ख़ुद ग्वालमंडी रेलवे रोड की जमपदैश हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप मुझे इंसाफ दिवा सकती हैं। अच्छा, आप भी अब एक ही घर रह गया है मरीम नवाज साहब के, जो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मुश्किल आसान कर दें। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। जुनैना की बड़ी बहन हो या छोटी? बड़ी बहन। बड़ी बहन हो। जुनैना ज़्यादातर आपके साथ ही रहती थी? हम सब बहनों के साथ ही रहती थी। अच्छा, जी इकट्ठी रहती थी आप? जी बिल्कुल इकट्ठी रहती थी हम। क्या करती हो आप? कुछ भी नहीं घर में। पढ़ती हो? नहीं, अब पढ़ाई छोड़ दी हुई है। ठीक है। ये जो आप लोगों को ठेके का काम मिलता है, ये आप लोग सारी बहनें मिलके करती थी? जी सारी बहनें और अम्मी मिलके करती थी घर में। 15 रुपए एक जोड़े के थे, जूती के ऊपर में कैश लगानी होती थी। पर हमें नहीं पता था ये ऐसा घटिया इंसान है, गंदी नीयत का है। इसकी नीयत ही बहुत गंदी थी। एक दो बार हम लोग आ रहे थे घर बाज़ार से, तो इसने बोला कि बाइक पे बैठो, हम घर छोड़ देते हैं। पर हमने कहा कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, हम नहीं किसी के साथ बैठते, हम खुद चले जाएंगे, हमारे पाँव हैं। पर हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसा कहा इंसान। था वो बैठो मेरे साथ? कामरान अली ने, जो जुनैना को लेकर गया। जी फिर आपने क्या कहा? जुनैना साथ थी? नहीं, मैं और छोटी थे। पर हमने उसी टाइम से जवाब दे दिया कि हम नहीं किसी के साथ बैठते। घर आकर बताया अपने वालिदैन को, उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने उससे पूछा तो वो कह रहा है कि मैंने तो इंसानियत के तौर पे कहा मेरी बेटियां हैं। पर हम जी कहता मेरी बेटियों जैसी हैं, मेरी भी बेटियां इतनी इतनी हैं। पर हमें नहीं पता था कि ये इसकी नीयत बहुत ही गंदी है। पर उसके 2 दिन बाद हमने इसका सारा माल दे के तो अपने पैसे वसूल कर लिए। उसके बाद फिर हमने इससे काम नहीं लिया। इसने कहा कि मैं पैसे बढ़ा देता हूँ, मेरा काम नहीं छोड़ो। हमने बोला हमने आपके पास काम करना ही नहीं है, अपना माल सारा ले जाओ। अभी भी 780 रुपये इससे हमने लेने हैं बस। फिर उसके 6 दिन बाद ठीक जुनैना दवाई लेने के लिए गई, वापस नहीं आई। फिर हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों की तरफ देखा, मोहल्ला देखा, सब की तरफ देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। ना मिलने पर हम थाने गए। कितनी देर बाद, कितने घंटे बाद, आधे घंटे बाद जुनैना को कितनी देर बाद ढूंढना शुरू किया था? हमने ठीक 15 मिनट बाद जब देखा कि वो ऊपर नहीं आई, गली में स्टोर है वो ऊपर नहीं आई, हमने देखा अगले स्टोर पे ना चली गई हो। पर वो नहीं, जब मिली मोहल्ले में देखा, रिश्तेदारों में देखा, उसके बाद फिर हमने सारी जगह पर देखा। जब ना मिलने पर 2 दिन हम ढूंढते रहे। फिर हम पुलिस के पास गए, वहाँ पे कंप्लेन की है, फिर दर्ज 2 हुई। दिन बाद? जी ठीक 2 दिन बाद। 15 जुलाई को गई है, 17 जुलाई को हमने वहाँ पर कंप्लेन की है, पर कोई सामने नहीं आया। पुलिस वालों ने कोई हेल्प नहीं की। हमने उन्हें सब कुछ दिया है इस आदमी का। जब इस आदमी की कॉल हमें आई, इसने कहा कि हाँ जुनैना मेरे पास से अगर ले सकती हो तो ले लो। मान गया? जी खुद ही मान गया। हमने कॉल की, इसका नंबर बंद था। जब फिर इसकी कॉल आई हमें, कह रहा जुनैना मेरे पास से ले सकते हो तो ले लो। उसके बाद इसका नंबर बंद हो गया। फिर हमने पुलिस वालों को बताया, पर पुलिस वालों ने कोई नहीं लिया। उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये। जुनैना जब घर से निकली थी उसके पास फ़ोन था? बिल्कुल भी नहीं, फ़ोन नहीं था। वैसे आप लोगों के घर में फ़ोन है, आप बहनें यूज़ करती हैं? नहीं, अम्मी का फ़ोन है, अम्मी नहीं अपना फ़ोन किसी को भी देती, क्योंकि उसमें सिम नहीं चलती। कामरान की जब काम के सिलसिले में कॉल आती थी, किसको आती थी? अब्बू के नंबर पे अब्बू को आती थी कि मेरा माल बना है तो मुझे दे दें, जल्दी बना दें, बस यही कॉल आती। 1-2 बार घर आया, अब्बू ने अंदर बैठा के पानी पिलाया, बस नीचे की हद तक। हम लोग ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। अच्छा, कामरान घर में कितनी दफ़ा आया टोटल? 1-2 बार पैसे देने और अपना माल लेने, वरना अब्बू ही माल इसकी फैक्ट्री में पहुँचा देता था। आप लोगों का इसके घर में आना जाना था? बिल्कुल भी नहीं, जुनैना के साथ कभी इसका आमना सामना हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। छत पे देखा वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग छत पे ही सोते हैं, क्योंकि गर्मी हम लोग छत पे होते हैं। जुनैना इंगेज थी, कहीं रिश्ता वगैरह हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। बहनें ना बहनों को सारी बातें बता देती हैं। कभी उसने बताया हो कि वो किसी को पसंद करती है, किसी से शादी करना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात ही नहीं थी। वो घर में कुरान पाक पढ़ती थी और दूसरी बहनों को भी पढ़ाती थी। बस हमें पता ही नहीं ये ऐसा इंसान था। पर पुलिस ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। पुलिस इसे गिरफ़्तार ही नहीं कर सकती, सरेआम धमकियाँ दे रहा है। कह रहा है जो बाकी हैं वो भी मैं थाने में से उठा कर लेकर जाऊँगा, थाने वाले कुछ नहीं कर सकेंगे।
मैंने थाने में इतना पैसा दे दिया, इतनी उनकी साल की सैलरी नहीं होगी जितनी मैंने उन्हें एक दिन में दे दिया। जी, वो इतना ही खाता पीता है, इतना ही रईस है। वो चोर भी है, दगेट भी है, उसके सारे पर्चे हैं, पुलिस वालों को दिए हैं, पर पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे सही से बताना है, कभी उसने आके कामरान ने कभी रिश्ता मांगा हो या कुछ इस तरह से मामलात कभी चले? बिल्कुल भी नहीं, बस अब्बू के तक था, या अम्मी से सलाम ले लिया, अब्बू कोई माल लेकर जाना, अब्बू ने ही माल वापस देना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जुनैना उस रात अकेली गई है, पहले भी अकेली जाती जी जी, पहले भी अकेली जाती है, उससे पहले भी गई है, चीनी लेके ऊपर आई है, उसके बाद दवाई लेने गई क्या हुआ दोबारा। था जब वो मेडिसिन लेने गई, उसे क्या था? दांत में दर्द था उसे 2 हफ्ते हो गए थे दांत में दर्द था। अम्मी रोज़ाना लेकर जाती थी उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए रेशे का। दांत के दर्द की दवाई लेने गई है, उसकी गोलियां पर्स में थी, पर्स में पानी भी था, पानी की बोतल गिरी, दवाई गिली हो गई तो अम्मी ने उसे नहीं लेने के लिए भेजा दवाई, फिर ऊपर नहीं वो आई। फिर पता चला कि कामरान के पास है। फिर आप लोग उस मेडिकल स्टोर पे गए थे? जी, वहाँ से दवाई लेके चली गई थी वो, उन्होंने बताया कि वहाँ से दवाई लेकर गई है, लेकिन दोबारा वो क्या वापस। बताया उन्होंने, अकेली गई है? जी, अकेली गई है। घर से कितना दूर है मेडिकल स्टोर? ये पास ही है। पैदल जा सकते हैं? जी पैदल ही गई है। जी, मेडिकल स्टोर वालों ने, वहाँ पे लोग मोस्टली खड़े होते हैं, उसमें से किसी ने देखा है? कामरान बिल्कुल के भी साथ नहीं, जाते हुए? किसी ने नहीं देखा, हमें भी नहीं पता था कि इसके साथ गई है। जब पता चला फिर कंप्लेन हमने तलाशी गुमशुदा की दी है, हमें नहीं पता था कि इसके पास है, इसका नंबर बनता। जब इसका नंबर ऑन हुआ हमने इसे बताया कि तुम्हारा नंबर बनता, हमारी बेटी ऐसे ऐसे गुम होगी। आगे से कहता है मेरे पास अगर ले सकते हो तो ले लो। हमने पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, इसके सब कुछ बताया दिखाया, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की। पुलिस उसके साथ है। अगर कल को आपकी बहन आके ये स्टेटमेंट दे देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, फिर? वो गई नहीं है, 15 साल की शादी हो ही नहीं सकती, वो खुद नहीं गई। क्या लगता है, बहनें जो होती हैं बहनों को बड़ा पता होता है, आपको क्या लगता है, ईमानदारी से बताना है? मेरी बहन खुद नहीं गई, लोग हमसे निढाल हैं। मेरी बहन बिल्कुल भी खुद नहीं गई, ना उसने कोई शादी की है। मुझे पता मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो 15 साल की है, 12 नवंबर को उसने 16 साल की होना है, शादी हो ही नहीं सकती। कितनी बहनें शादीशुदा हो? कोई भी नहीं। सारे बहन भाई अनमैरिड है? जी सारे एक ही घर में रहते हैं? जी, ये हकीकत है सुनैना की कभी कामरान से बात नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, बस 1-2 बार मेरे से ही बात हुई है, वो भी मोहल्ले में। इसने जब मुझे यही बोला कि मेरे साथ बैठो मैं घर तक छोड़ देता हूँ, उससे पहले भी कभी नहीं, ना उसके बाद। एक बार इससे मैं माल लेने के लिए नीचे आई थी, उससे पहले कभी भी नहीं। तब क्योंकि अब्बू घर नहीं थे, इससे माल बस ऊपर लेकर जाना था, इसका मला बना हुआ माल इसे देना था। कामरान की कितनी उम्र है? 50 साल तकरीबन। 50 साल के करीब है। जी, 50 साल। जब घर में आता था आप लोग क्या बुलाते थे उसको? मामू कहते थे, अम्मी मामू आए से माल ले आओ नीचे से। हम लोग नीचे भी नहीं आते थे, हम लोग तो दरवाज़ा खोलने भी नहीं आते, अम्मी या अबू या भाई आते हैं बस। सुनैना क्या बुलाते? मामू, अम्मी मामू आए। असल नाम क्या है? सुनैना बाद में रखा है ना? जुनैना, जुनैना। जुनैना का असल नाम? रियल जुनैना ही है, ज़ैनब का? प्यार से बोलते हैं। ज़ैनब उसको प्यार से बोलते हैं। जी, ठीक हो गया। कोई निकाहनामा या कोई उसने कुछ बताया? कुछ भी नहीं, उसने ये भी नहीं बताया कि शादी की है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आज भी सुबह उससे बात हुई है, वो धमकियाँ दे रहा है क्या बात? कि कार्रवाई अपनी यहीं पे छोड़ दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस को जाके सब कुछ दिखाया भी आपके है। घर में से किसकी बात होती है उससे? अक्सर अम्मी की होती है या कभी मेरी होती है, क्या बात होती है? कि मैं उससे कहती हूँ कि मेरी बहन वापस कर दे, मेरे से बुरा कोई नहीं, मैं सीसीडी को दूंगी। आगे से कहता है जिसकी मर्ज़ी पास चले जाओ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो थाने में आकर तुम सबको मार दूँ, मेरा थाना कुछ भी नहीं कर सकता। जिस दिन बहन घर से गई है, कोई कीमती चीज़ या कोई चीज़ वगैरह, कोई रूटीन से हट के कुछ देखा हो? कुछ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। पैसे वगैरह या कोई कीमती चीज़ साथ ले गई? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और जुनैना जब से गई है बात नहीं हुई? नहीं, जुनैना से नहीं अभी तक बात हुई। उस आदमी से बात हुई है, उसका नंबर भी ऑन है, उसके 5-6 नंबर है, 5-6 नंबर ही ऑन है, उसके भाइयों के भी नंबर ऑन है, पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस साथ मिली हुई है। अभी कॉल उसका नंबर है ऑन है?
नहीं, अभी उसका नंबर सुबह से बंद जा रहा है। करके देखो जरा। उसका नंबर बंद है, सिम पे भी बंद है, व्हाट्सएप पे भी बंद है। मैं बार बार करती रहती हूँ फ़ोन से। अच्छा, उसका नंबर बंद है। जी, नंबर उसका बंद है। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? सुबह लास्ट टाइम मेरी बात हुई है 9:30 बजे। क्या? मैंने उससे बोला मेरी बहन से बात करवाओ। कह रहा है तू मदई बनी फिरती है, तुझे मैं थाने में आके गोली मार दूँगा। ज़्यादा बातें ना किया कर, तो चुप करके अपने घर बैठ जाओ अगर अपनी हिफाजत चाहती हो तो, वरना तुम तीनों को भी मैं ले जाऊँगा जैसे इसे लेकर गया हूँ। आपने ये नहीं कहा कि हमारी बहन से बात करवाओ? जी, उससे कितनी बार बोला बहन से बात करो, कहता अपनी बहन को भूल जाओ, उसका नाम भी भूल जाओ। कह रहा है जिधर जिधर जा रही हूँ मुझे 1-1 मिनट की रिपोर्ट मिल रही है, जौन जौन से थाने जा रही हूँ कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो एप्लीकेशन दी गई है वो आपकी बहन की तरफ से है जी, उसमें क्या लिखा हुआ है? कि हमें आयशा तंग कर रही है, हम पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो ये हम पे एफआईआर दर्ज करवा रही है। पर ये मेरी बहन ने नहीं कहा, ये उसने ही तैयार करवाया, ज़बरदस्ती करवाया। आपकी बहन सिग्नेचर करती थी, अंगूठा लगाती थी? मेरी बहन अंगूठा लगाती है, उससे सिग्नेचर नहीं आते। सिग्नेचर नहीं आती? नहीं आती। पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़ी हुई है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। ठीक है। एप्लीकेशन दी है ना उसने आपके जी। अगेंस्ट, जो एक पेपर सामने आया है डॉक्यूमेंट। अच्छा, उस पे अंगूठा है या वो है साइन है? साइन हुए हैं। साइन हुआ है। जी अब आप क्या कहना चाहती हो कि वो जो एप्लीकेशन दी गई है जी। वो आपकी बहन ने नहीं दी? नहीं, मेरी बहन ने नहीं दी। अगर दी भी होगी तो इसने ज़बरदस्ती दिलाई होगी, मेरी बहन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अच्छा, थाने में कैसे ज़बरदस्ती हो सकती है? ये मुझे नहीं खैर पता, ये उनके नहीं, पास ऐसा है। तो नहीं है कि कामरान ने उसको वर्गला लिया, अपनी बातों में ले आया? शायद, अब ये भी नहीं पता, क्योंकि वो डरपोक बहुत है, बहुत ही ज़्यादा वो डरपोक है। घर में भी सबसे ज़्यादा वही डरपोक है। बस एसपी के सामने पेश हुए हैं, क्या बात हुई? एसएसपी के पास भी पेश हुए हैं पर कोई इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो आगे से डांट रहे हैं कि हर एक काम पुलिस ने करना, पुलिस ने अगर कुछ करती तो हम एसएसपी के पास पेश होते, डीआईजी के पास पेश होते। उन्होंने कुछ भी इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखाई। किसी ने ये भी कहा है कि हो सकता है उसने पसंद की शादी की हो? नहीं, ये नहीं किसी ने बोला, वो यही कहते हैं कि मिल जाएगी, हम ढूंढ देंगे, पर वो कुछ कर ही नहीं रहे। जिसके पास हमारा केस है वो ही नहीं कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा वो, उसने पैसे ले लिए हैं। मैं सीएम मरियम नवाज से अपील करना चाहती हूँ कि मेरी बहन वापस दिलाई जाए, बाजियाब करवाई जाए, क्योंकि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। हमें बस आप पे उम्मीद है, आप अगर सबकी माँ है तो मेरी बहन को वापस लाया जाए, बस मेरी यही उम्मीद है आपसे। आज 26 दिन गुजर चुके हैं, फैमिली जो है वो गम से निढाल है। बहन भाई माँ बाप जो हैं, एक गरीब घराना है। बाप अपनी मेहनत मजदूरी करके लाता था तो 2 वक्त की रोटी पूरी करता था। बाप थाने कचहरी के चक्कर काट रहा है, बहनें जो हैं वो दुहाइयाँ डाल रही है, माँ पीट रही है। ख़ानदान वालों को क्या मुँह दिखाएं, महल्ले में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। इस तरह के प्रोग्राम्स का करने का मकसद ये भी होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब 15 साल बच्ची है, 26 दिन गुजर चुके हैं, निकाहनामा सामने नहीं आया अभी तक। कुछ पता नहीं कि बच्ची को कहाँ रखा गया है, किस हाल में रखा गया है। बच्ची से शादी की गई है लेकिन बच्ची जो है वो माइनर है, क्योंकि उसकी 15 साल एज है। शादी हो भी सकती है तो किस कानून के तहत हो सकती है। दूसरी बात ये कि लोगों को ये दिखाना ज़रूरी हो चुका है कि हमारे माशरे में क्या चल रहा है। लोग हमारे घरों तक रसाई लेते हैं और उसके बाद किस तरह कम उम्र बच्चियों को वर्गलाते हैं, घर से ले जाते हैं या अगवा करते हैं, क्या मामलात हैं, ये सारी चीज़ें तो तफ्तीश में सामने आएगी। लेकिन आज 26 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 26 दिन गुजर जाने के बाद भी जुनैना का कोई अता पता नहीं।